गुड आफ्टरनून। अमन एंड शुभम और स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करेंगे? वॉइस We don't know. ओके। तो अभी बाकी क्लासेस में क्या रिस्पॉन्स था? मैडम 12 बच्चे थे। एक ही क्लास लगी थी ना 9 बजे, शिखा मैम की। ओके ओके। उनको ये तो नहीं है, वैसे तो मैंने मैसेज डाल दिया था मॉर्निंग में। मैं कल ले नहीं पाई थी तो मैंने सोचा आज ले लेती हूँ, आज आपकी क्लास नहीं थी वैसे। पता नहीं बच्चे क्यों नहीं आए, शायद कॉलेज गए हैं बाहर बच्चे। तो ये क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए जा रहे हैं कॉलेज? मैम दो नहीं मैम, तीन ही गए हैं, 2-3 ही गए हैं, ज्यादा नहीं गए। अभी देख लेते हैं 2-3 मिनट ना, स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो आप आप लोगों को कोई डाउट है तो ठीक है, मैं न्यू टॉपिक कैसे फिर स्टार्ट करूं? एटलीस्ट 5 to 6 भी हो तो ठीक है। क्योंकि मुझे थर्ड यूनिट के ही लास्ट टॉपिक्स आपके जो रहते हैं वो स्टार्ट कराने हैं, है ना। CSM में पढ़ रहे थे और कंट्रोल्ड एक्सेस रह गया है बस आपका एक टॉपिक थर्ड यूनिट में। हम्म। Container is made up of input, output and पूछो अपनी क्लास से दे आर ज्वाइनिंग और नॉट।
ओके, मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। यस, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। वॉइस ऑडिबल है आप लोगों को? हाँ मैम। CSM में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टोटली मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल में, ठीक। मैं एक बार इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा से दे रही हूँ। हमारी डेटा लिंक लेयर में 2 सब लेयर्स होती हैं, LLC एंड मैक। जो सेकेंड लेयर होती है आपकी मैक, उससे ये सारे प्रोटोकॉल उससे रिलेटेड हैं, जो हम ये मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल भी बोल सकते हो आप इसको, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल भी बोल सकते हो, दैट मीन्स। और प्लस ये प्रोटोकॉल तभी एप्लीकेबल हैं जब आपके मल्टीपल यूजर्स मतलब डेटा को शेयर करेंगे ट्रांसमिशन चैनल पे, ठीक है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में ही ये एप्लीकेबल हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स जो आपको इस टेबल में यहाँ पर शो हो रहे हैं। सेकेंड लेयर के लिए है सेकेंड सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर, दैट इज मैक। तो मैक के ही प्रोटोकॉल्स हैं ये मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। मैक की फुल फॉर्म क्या थी हमारी? मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। तो वो सेम वो प्रोटोकॉल्स हैं सारे आपके सेकेंड सब लेयर के लिए। LLC जो इंश्योर करती है वो आपकी सारी लेयर से लिंक के लिए होती है, मतलब डेटा सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है LLC। मैक इज यूज फॉर मल्टीपल एक्सेस के लिए। तो अलोहा आप पढ़ चुके हो। अलोहा में क्या था, इसको ऐसे ही इस टेबल के थ्रू ही आपको सारा कुछ याद होना चाहिए, ये नहीं कि आप डिटेल में इसको देखोगे। इन तीनों से देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम एक्सेस में क्या था कि रैंडम टाइम, अब ये जितने भी प्रोटोकॉल इसमें है सबको सेम प्रियोरिटी होती है। कोई भी चैनल ऐसा नहीं होता है किसको आपने कोई अलग से अथॉरिटी प्रोवाइड की हो रैंडम एक्सेस के केस में, और सब इक्वल होते हैं। कंट्रोल एक्सेस में क्या होता है, आप पर्टिकुलर कुछ ना कुछ कंट्रोल अप्लाई कर देते हो उनके ऊपर। और चैनलाइजेशन में क्या होता है, हम जो चैनल है उसको डिफरेंट तरीकों से डिवाइड करते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, टाइम के टर्म में, या कोड के अकॉर्डिंग। तो ये है आपका चैनलाइजेशन मेथड। इसमें हम CSM में पढ़ रहे हैं। अलोहा हम पढ़ चुके हैं। अलोहा आपका सिंपल था, डेटा सेंड करोगे, एक्नॉलेजमेंट आएगा, ये आपका अलोहा में था। कि कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, जिसका जब मन है डेटा को सेंड कर सकता है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या थी कि इसमें आप हमारा कोलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो हम है ना रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट 3। तो ये कंप्लीट है आपका डेटा लिंक लेयर के बारे में। तो हमने क्या किया, अलोहा को कैसे वेरिएंट किया। इसमें आप अलोहा के केस में क्या कर रहे थे कि डेटा सेंड कर देते हो सेम टाइम पे, तो कोलिजन आपका ज्यादा हो रहे थे इन केस ऑफ योर अलोहा। तो प्योर अलोहा में हमने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट आपका विद इन अलॉटेड टाइम नहीं आता तो हम क्या करते हैं, दोबारा से डेटा को रीसेंड करते हैं। बट इन केस ऑफ अलोहा आप एक अनलिमिटेड टाइम के लिए वेट कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा था, डिले हो रहा था, एफिशिएंसी आपके चैनल की बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। देन था आपका CSM में क्या है, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। इसमें हम क्या करते हैं, सेंस करते हैं देन सेंड करते हैं। इसकी ड्रॉबैक क्या थी आपकी CSM में की, विदाउट एनी वेरिएशन, कि आप सपोज सेंस कर रहे हो, जैसे आपके क्या है यहाँ पर मल्टीपल चैनल्स हैं। देखो मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ स्मॉल। हमारे पास क्या है, डिफरेंट नोड्स हैं। दिस इज योर ट्रांसमिशन चैनल, दिस इज योर नोड A जो डेटा को ट्रांसमिट करना चाहती है। ये 3 नोड्स हैं, या कह दो 4 नोड्स हैं। दिस इज योर A, ठीक है। ये आपकी नोड B है, एंड दिस इज नोड C, एंड दिस इज नोड D। अब जब ये कैरियर को सेंस करेगी तो A क्या करेगा, सिर्फ अपने सामने देखेगा, पूरे चैनल को नहीं ये व्यू कर रहा है कि यहाँ पर बिजी है या नहीं है। वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपने आसपास देख रहा है। तो उसे क्या पता चला कि यहाँ पर कोई डेटा ट्रैवल नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, इमिडिएटली डेटा को सेंड कर देगा।
इन द सेम वे चैनल बी, जो क्लाइंट बी है या स्टेशन बी है, वो भी देख रहा है कि यहाँ पर कोई डेटा नहीं जा रहा, तो वो भी सेंड करना स्टार्ट कर देगा। जो सी है, क्लाइंट सी या स्टेशन सी है, वो भी देख रहा है कि मेरे आसपास कोई डेटा नहीं है, तो वो भी ट्रैवल। तो सारे क्या कर रहे हैं सेम टाइम पे। सपोज सबने 12 o'clock सेंस किया कैरियर को, अपने ट्रांसमिशन मीडियम को, और सबने देखा कि यहाँ पर मेरे आसपास कोई नहीं है। आप पूरे चैनल को सेंस नहीं करते, सिर्फ जो आपके आसपास का एरिया है, आसपास का एरिया मतलब अपने सामने देखते हो बस। ठीक है, तो सबने इन 12 o'clock क्या हुआ, डेटा को सेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा, जैसे से आपका डेटा मूव करेगा, तो सपोज डेटा ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम ए टू डी, इसको भेजना है ए से डी के पास, तो क्या होगा, यहाँ पर कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि बी भी डेटा सेंड कर रहा है, क्लाइंट स्टेशन सी है वो भी डेटा सेंड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। ये ड्रॉबैक होती है आपकी CSMA की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डिफरेंट वेरिएशंस इसमें अप्लाई करते हैं, सो दैट हमें कोलिजन का पता चल पाए। तो इसमें हमें कोलिजन नहीं पता चल रहा। CSMA क्लियर हुआ? क्यों, क्या हो रहा है कि आप सिर्फ अपने आसपास चेक कर रहे हो, तो आपको पूरे चैनल का नहीं पता, तो वहां पर कोलिजन में भी सारे चैनल्स जो क्लाइंट्स हैं वो एक साथ डेटा को सेंड करना स्टार्ट करें, तो आपके कोलिजन्स ज्यादा होंगे। दिस इज योर CSMA। तो इसमें डिफरेंट वेरिएशंस हमने किए थे। देखो, एक नोड क्या कर रही है, अ नोड वेरीफाइज द एब्सेंस ऑफ other traffic before transmitting on a shared transmission medium such as electrical bus or a band of electromagnetic spectrum। प्लस आप बाकी जो ट्रांसमिशन चल रहा है उसको नहीं देख रही, सिर्फ अगर आपके सामने से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसी को आप चेक कर पाते हो, बाकी कुछ आप चेक नहीं कर पाते। अगर इन बिटवीन कोलिजन आ गया तो वो भी आपको पता नहीं चल पा रहा। ठीक है, अगर सपोज ए के सामने से कोई डेटा जा रहा है, तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट करेगा और देन दोबारा से चेक करेगा और देन डेटा को सेंड करता है। तो इससे ये इसमें क्या कह रहे हैं हम, एज कम्पेयर टू अलोहा हमारे कोलिजन थोड़े से डिक्रीज होते हैं, क्योंकि आप एटलीस्ट अपने सामने चेक कर रहे हो। क्योंकि जब तक वो चैनल जो आपका डेटा था ए टू बी ट्रेवल करेगा, मे बी उसका डेटा ऐसे चांसेस हैं कि बी से लेके फर्दर स्टेशन पे मूव कर जाए, तो वो उसको पाथ खाली मिलता चले। तो इसके लिए हमने CSMA में कुछ वेरिएशंस की हैं। ये 3 टाइप की है, 1 परसिस्टेंट, देन 0 परसिस्टेंट, 0 या नॉन परसिस्टेंट आप इसको बोल सकते हो, और एक होता है हमारा P परसिस्टेंट। ठीक है, परसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, 1 परसिस्टेंट में आप क्या कर रहे हो, 100% कॉन्टिन्यूसली चेक करते हो, तो इसमें हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं। वेस्ट कैसे होते हैं, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूशन में इसको जज करते रहते हो, जज करते रहते हो मतलब चेक करते रहते हो कि जज कॉन्टिन्यूशन में चेक करते रहते हो कि हमारा चैनल फ्री है या नहीं है। ठीक है, अगर फ्री मिलता है तो आप फर्दर डेटा को सेंड करना स्टार्ट कर देते हो, अदरवाइज 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 हम क्या करेंगे, इसको मॉनिटर करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूशन में सेंस करते रहेंगे जब तक हमें फ्री नहीं मिल जाता। तो ये डिसएडवांटेज है 1 परसिस्टेंटली कि आप अपने रिसोर्सेज विदाउट विदाउट एनी एफिशिएंट यूज आप क्या कर रहे हो, उसको यूज करे जा रहे हो बार बार। ठीक है, क्लास 1 परसिस्टेंट क्लियर हुआ कि इसमें आप सिर्फ ये लिखोगे कि हम कौन, ये तो हमें CSMA से क्लियर हो गया कि हमें कॉन्टिन्यूशन में इसको सेंस करना है तभी भेजना है, अगर आइडियल मिलता है तभी सेंस भेजना है। बट इन केस ऑफ 1 परसिस्टेंट आप सेकंड्स का भी वेट नहीं कर रहे, बार बार रीचेक करे जा रहे हो कि चैनल आइडियल है या नहीं है। तो इससे हमारे रिसोर्स एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते, हमारे रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट था नॉन परसिस्टेंट या फिर 0 परसिस्टेंट। अब इस केस में हम क्या करते हैं, आपने चेक किया मीडियम को, अगर वो फ्री है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट कर रहे हो। वो पर्टिकुलर टाइम कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, 3 नोड्स हैं,
नोड ए, नोड बी एंड नोड सी, इन तीनों को डेटा भेजना है। ABC है और यहाँ पर आपका एक Y नोड है और यहाँ पर एक Z नोड है। Y to Z आपको डेटा ट्रांसफर करना है बाय यूजिंग 3 नोड्स ABC। अब जीरो के केस में क्या करेगा, इसने सपोज A ने डेटा ट्रैवल किया है और यहाँ से जा रहा है, या A को पता है कि यहाँ पर कोई डेटा मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सपोज उसने टाइमर स्टार्ट कर दिया 5 मिनट का, वो क्या करेगा 5 मिनट तक वेट करेगा। B ने देखा कि यहाँ से डेटा कोई मूव कर रहा है, तो उसने क्या किया, टाइमर लगा लिया 15 मिनट का। ठीक है, इस तरह से सी क्लाइंट भी क्या सोच रहा है स्टेशन कि यहाँ से कोई डेटा, अगर सपोज इनको ऐसा मिलता है कि डेटा कोई सामने से जा रहा है, तो क्या करेगा, इसने टाइमर लगा लिया 30 मिनट्स का। तो इस केस में क्या हो रहा है, एज कम्पेयर टू योर वन परसिस्टेंट और सिंपल CSM में इन्होंने अलग अलग टाइमर सेट कर दिए हैं डेटा को सेंड करने के लिए। तो ये इसमें ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है कि हम कोलिजन को बहुत काफी हद तक क्या करते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं कोलिजन, क्योंकि सबका टाइम डेटा को भेजने का अलग अलग है और यहाँ से डेटा ट्रैवल कर सकता है इजीली विदाउट एनी कोलिजन इन केस ऑफ जीरो परसिस्टेंट। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, सपोज इसने टाइमर लगा लिया 15 मिनट का, बट मे बी इसको 15 मिनट और 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड ही हुआ है, तभी क्या हो रहा है, इसको मे बी चैनल फ्री मिल जाए, तो हमारा जो ट्रांसमिशन डिले है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो जाता है इन केस ऑफ योर नॉन परसिस्टेंट। ये समझ में आया डिफरेंस क्या बता रही हूँ मैं आपको, क्लियर हो रहा है? क्या समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? हाँ या ना तो बोलो। जी मैम। मेन क्या है, नॉन परसिस्टेंट में आपको कॉन्टिन्यूशन में चेक नहीं करना, वन परसिस्टेंट में करना है। और जो थर्ड वन है आपका पी परसिस्टेंट, इसमें क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ योर 1 एंड 0 परसिस्टेंट। तो सेकेंड वाला जो मेथड था, इसमें हम क्या करते हैं, एक तो एफिशिएंट आपके वेस्ट नहीं हो रहे बार बार चेक करने से, दूसरा कोलिजन सबका नोड्स का चेक करने का टाइम अलग अलग होगा, टाइमर अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं वो, तो कोलिजन इसमें रिड्यूस हो जाते हैं एज कंपेयर टू योर वन परसिस्टेंट। बट इसमें जो ट्रांसमिशन डिले है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, कि सपोज आपने आधे घंटे का टाइमर लगा लिया कि आप आधे घंटे बाद चेक करोगे, आप इन बिटवीन चेक ही नहीं कर रहे, बट इन उसके अगर सपोज आपका 1 मिनट बाद ही आपका चैनल वहां से फ्री हो जाता है, तो क्या होगा, ट्रांसमिशन डिले इंक्रीज हो गया। ये इसका ड्रॉबैक है। जो पी परसिस्टेंट है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ योर 1 एंड 0 परसिस्टेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो एक रैंडम, ये ऐसा नहीं है कि उसने कोई टाइमर लगा लिया तो बीच में ये सेंस नहीं करेगा, इन बिटवीन ये वन परसिस्टेंट को भी यूज कर रहा है, तो क्या करता है, इन बिटवीन वो सेंस करता है। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी सेट कर लेता है P, उस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो रेगुलर भी नहीं करता, बट ऐसा भी नहीं है कि एक लंबे टाइम तक वो चेक ही नहीं करेगा, तो एक टाइम स्लॉट के बाद वो बार बार उसको, इसमें भी क्या करता है, एक प्रोबेबिलिटी को लेके चलता है और उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करता है। अगर वो उस प्रोबेबिलिटी पे नहीं मिलता तो देन दोबारा से रिपीट करता है उस साइकिल को, चेकिंग जो चेक करता है। ठीक है, जो CSMA CD है, ये हम वायर्ड जो आपके ट्रांसमिशन चैनल्स होते हैं उसमें यूज करते हैं, और CSMA CA जो होता है वो हम वायरलेस जो आपके कनेक्शंस हैं उसमें यूज करते हैं, ये ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स को। CSMA CD यूज होता है वायर्ड में, CSMA CA यूज होता है वायरलेस में। ये प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज करते हैं हम अपने डेटा को सेंड करने के लिए। अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको CSMA CA, और सॉरी CD। अब इसमें क्या हुआ था कि आपका, अगर सपोज इसकी ड्रॉबैक क्या थी, जो आपका CSMA था, फिर हमने इसकी 3 वेरिएशंस भी बनाई, आपकी 1 परसिस्टेंट, 0 और नॉन आपका P परसिस्टेंट।
कि अगर इसमें कोलिजन हो जाता है तो हमें पता नहीं चल पाता। आपने डेटा तो ट्रांसमिट कर लिया, बट अगर कोलिजन है तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट वेरिएशन हमने बनाई थी CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद योर कोलिजन डिटेक्शन, कि इसमें हम क्या करेंगे, डेटा को सेंड भी करेंगे, प्लस अगर कोलिजन है तो वो भी पता लगाएंगे कि कोलिजन अगर है तो डेटा हमें रीट्रांसमिट करना पड़े। ठीक है। Carrier sense multiple access with collision detection is a network protocol for carrier transmission that operates in the medium access control layer. अभी मैंने आपको बताया कि सेकेंड लेयर पे वर्क करते हैं सारे प्रोटोकॉल, तो ये भी हमारा कहाँ पर वर्क करेगा, मैक पे, सेकेंड सब लेयर ऑफ योर डेटा लिंक लेयर। इसकी फुल फॉर्म क्या थी मैक की, मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर। इसमें जो कोलिजन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है, इट डिटेक्ट्स कोलिजन बाय सेंडिंग ट्रांसमिशंस फ्रॉम अदर स्टेशंस। ऑन डिटेक्शन ऑफ अ कोलिजन द स्टेशन स्टॉप ट्रांसमिटिंग, सेंड्स अ जाम सिग्नल एंड देन वेट्स फॉर अ रैंडम टाइम इंटरवल बिफोर ट्रांसमिशन। तो इसकी एल्गोरिथम है सिंपल, आप सेंस करोगे, अगर कोई वहां पर नहीं है डेटा जा रहा तो आप क्या करोगे, अपना डेटा सेंड कर दोगे। बट अगर आपको इन बिटवीन पता चलता है कि वहां पर एक कोलिजन है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन को स्टॉप कर देते हैं, एक जैम सिग्नल को सेंड कर देते हैं, और एक दोबारा से हम वेट करते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, ताकि हम दोबारा जैसे ही चैनल फ्री हो तो उस पूरा डेटा अपना रीट्रांसमिट करें। तो इसकी एल्गोरिथम मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बता रही हूँ। ये प्रोटोकॉल आपने इसकी वर्किंग स्टार्ट की है CSMA-CD के लिए। ठीक है। फॉर स्टार्टिंग एंड एंडिंग हम क्या यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करते हैं, जो आप राउंड एजेस वाले, ये वाले बॉक्स होते हैं आपके इनपुट आउटपुट के लिए, एंड जो ये डायमंड शेप के बॉक्सेस हैं, दिस इज फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो इसी तरह से आपको यूज करना है। तो इनपुट आउटपुट चल रहे हैं यहाँ पर, ये डिसीजन मेकिंग है। ये सर्कल जो है ये आपके डिफरेंट जॉइंट्स को दिखाता है कि यहाँ पर मल्टीपल नोड्स आपकी हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट इज योर स्टार्ट CSMA आएगा यहाँ पर, CSMA-CD, इनिशियलाइज रीट्रांसमिशन काउंटर के इक्वल्स टू 0। इन्होंने क्या किया है, जो रीट्रांसमिशन का टाइम होता है, क्योंकि हम जब से स्टार्ट करते हैं भेजना तब से उसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं उसको, तो हमने क्या किया, रीट्रांसमिशन काउंटर को स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सेप्ट प्रिपेयर्ड फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन। अब आपके पास कोई ना कोई डेटा होगा, और डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, फ्रेम्स की फॉर्म में होता है। तो अब आपके पास जो फ्रेम्स हैं उनको आपने प्रिपेयर कर लिया जो हमें सेंड करने हैं। तो CSMA प्रोटोकॉल का क्या होता है मेन, फर्स्ट इट विल चेक द चैनल। तो ये चैनल को चेक कर रहा है, इस चैनल इज फ्री, इफ यस देन स्टार्ट डेटा ट्रांसमिशन, इफ नॉट देन आप कहाँ मूव कर रहे हो, यहाँ पर। इतना समझ में आया जितना मैंने अभी बताया है। आपने प्रोटोकॉल स्टार्ट किया, रीट्रांसमिशन काउंटर को 0 पे सेट कर दिया, देन फ्रेम जो भी आपको सेंड करने हैं उनको प्रिपेयर किया, फिर आपने पहले कैरियर को सेंस किया, इफ चैनल इज फ्री और नॉट। अगर है फ्री तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं डेटा ट्रांसमिशन, अगर नहीं है तो हम आगे मूव कर रहे हैं, वो मैं भी बताती हूँ। इतना क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। अगर चैनल फ्री है तो हमने डेटा को सेंड कर दिया, ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया, देन आप इन बिटवीन चेक कर रहे हो, क्योंकि कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक इसमें इन्वॉल्व है, तो हम चेक कर रहे हैं कि कोलिजन है या नहीं। अगर तो कोलिजन भी नहीं होता तो आपका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और हम यहाँ पर आपके पास मैसेज क्या होगा, ट्रांसमिशन सक्सेसफुल। ये तो है फर्स्ट केस जिसमें चैनल भी फ्री था, कोई कोलिजन भी नहीं था, तो आपका इजीली ट्रांसमिशन हो जाएगा। बट फर्स्ट केस इसमें था डिसीजन मेकिंग में, अगर यहाँ पर आपको चैनल ही फ्री नहीं मिलता तो इन दैट केस क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेंगे। ठीक है, वेट फॉर सम टाइम t, देन कंप्यूट द वेटिंग टाइम t एज पर बैक ऑफ स्ट्रेटेजी। ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या है। आपने वेट किया रैंडम अमाउंट के टाइम के लिए, देन अगेन आपने चेक कर लिया कि जो आपका वेटिंग टाइम था
और जो हमने सेट किया था बैक ऑफ टाइम वो इक्वल हो गया या नहीं हो गया। अगर हो गया जितना आपको वेट करना था तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर यस होता है, यहीं से आप क्या कर रहे हो, वापस भी जा रहे हो। देखो इसका तो हम स्टार्ट ट्रांसमिशन भी आपका यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इस केस में। ये एरो यहाँ से वापस भी जा रहा है। अगर ये वेट कर चुके हो तो आप यहीं पर जाके दोबारा से सेंस कर रहे हो और स्टार्ट कर रहे हो ट्रांसमिशन का। ठीक है क्लास, यहाँ पर आपका जो एरो है ये वापस भी आ रहा है। दैट मीन्स अगर नहीं था तो हम क्या कर रहे हैं, इस चैनल फ्री नो, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो भी आपका एक पर्टिकुलर टाइम होता है वहां उसके उस टाइम आपने वेट किया। यहाँ पर भी, यहाँ पर आप टाइम लिख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया। चैनल फ्री नहीं है तो आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट किया, देन दोबारा से चेक किया और स्टार्ट कर दोगे ट्रांसमिशन। ये आपका जो पोर्शन है वो जैमिंग इसका है, कोलिजन वाला है। यहाँ सिंपल है, अगर चैनल फ्री नहीं होता तो यहाँ पर भी आप लिखोगे, ठीक है, कि आप बैक ऑफ टाइम के लिए वेट कर रहे हो, देन यहाँ पर मूव कर रहे हो, दोबारा से सेंस कर रहे हो और देन स्टार्ट कर रहे हो अपना ट्रांसमिशन। बट अगर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन आपको पता चलता है कि कोलिजन हो गया है तो क्या होगा, आपने फर्स्ट क्या किया, एक जैम सिग्नल को भेजा, प्लस के इक्वल्स टू के प्लस 1। यहाँ पर के आपने एक वेरिएबल लिया था कोलिजन को शो करने के लिए, उसको हमने क्या कर दिया, के की वैल्यू हमने 0 सेट की थी, उसको 1 कर दिया है। दैट मीन्स आपके यहाँ पर क्या है, कोलिजन है। अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इसमें मैं आपको एक सिंपल उससे बता देती हूँ कि आप इसको कैसे करते हो, कोलिजन हम कैसे कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर आपकी दो नोड्स हैं ए और एक नोड है हमारे पास बी, ठीक है। A want to send the data to node B and B also want to send the data to node A। क्लियर हुआ इतना कि A ट्रांसमिट करना चाहता है अपना डेटा नोड B को और B सेंड करना चाहता है नोड A को। इन्हें पहले से ही करना था बट ऐसा नहीं पता कि सेम टाइम पे कर रहे हैं। सपोज एट 1 o'clock इसने अपना चैनल सेंस किया, यहाँ पर क्या था, कोई भी आपको चैनल फ्री मिलता है, और बी ने भी सेंस किया तो इसको भी क्या मिल रहा है, चैनल फ्री मिल रहा है। तो इट ऑल्सो स्टार्ट द ट्रांसमिशन एट 1 एंड ए ऑल्सो स्टार्ट ट्रांसमिशन एट 1। अब ए को बी तक डेटा सेंड करने में लग रहा है सपोज 20 मिनट्स लग रहे हैं या 1 आवर लग रहा है, ठीक है। और बी को भी डेटा ए तक सेंड करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। तो ये कोलाइड कब होंगे, आफ्टर 30 मिनट्स दे विल कोलाइड। समझ में आया इतना जितना मैंने बता दिया कि ए ने अपना चैनल सेंस किया, ट्रांसमिशन मीडियम ये भी फ्री है, बी ने चैनल चेक किया ये भी फ्री है, ए डेटा बी को सेंड करना चाहता है और बी डेटा सेंड करना चाहता है ए को, तो दोनों ने सेम टाइम पे क्या किया, डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट किया। ये हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर जो नोड है आपकी सेम टाइम पे डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट करें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आप ये कोलिजन कैसे इसमें फाइंड आउट करते हो ये मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि अब सिंपल ट्रांसमिशन हमें पता चल गया कि अगर चैनल फ्री नहीं है तो आप वेट करोगे देन स्टार्ट करोगे, बट इन केस ऑफ कोलिजन इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि सपोज यहाँ पर क्या हुआ, कोलाइड हुआ, जैसे कोलाइड होगा तो क्या होगा, ये बिट्स आप यहाँ पर सेंड कर रहे हो तो यहाँ पर कोलाइड हुआ तो वापस आपका जो चैनल यहाँ से भी डेटा जाएगा तो वो फर्दर 30 मिनट्स में जाएगा। कोलिजन का भी कहाँ पता चला आपको, विद इन 30 मिनट्स ही पता चला, उससे पहले कोलाइड भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं जो आपका प्रोपोगेशन टाइम होता है ना, जो हम सपोज ये 1 आवर में यहाँ पर भेज रहे थे आप पूरे डेटा को, और 1 आवर तक ही इसको पता चल रहा है कि कोलिजन था, क्योंकि 30 मिनट में तो कोई कोलिजन नहीं था और 30 मिनट इसको वापस आके बताने में लग रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो आप सेट करते हो ना प्रोपोगेशन टाइम, इट ऑलवेज ग्रेटर देन दिस कोलिजन टाइम। जो आप एक वेरिएबल सेट कर रहे हो ना कि
क्योंकि क्या हो रहा है कि किसी भी नोड को कोलिजन का जब तक वो ट्रांसमिट कर रहा है तभी पता चल पाता है। अगर सपोज इसने ट्रांसमिशन स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, तो इसको नहीं पता चल पाएगा, इसको ये सिग्नल रिसीव ही नहीं होगा कोलिजन वाला। तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज इसको ए को डेटा सेंड करने के लिए 1 घंटा लगता है, तो हम इसका टाइम ट्रांसमिशन का क्या कर देंगे, 1:10 कर देंगे। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, 1:10, क्योंकि अगर सपोज कोलिजन का मैसेज आता है तो इसके पास ये 10 मिनट्स हो, तभी तो ये रिसीव कर पाएगा कोलिजन को, और क्या करेगा, ये स्टॉप कर देगा और रीट्रांसमिट करेगा। अगर सपोज ये एग्जैक्टली 1 आवर में इसके पास कोलिजन आ रहा है और 1 आवर में इसने डेटा सेंड किया, इसको लगा मेरा डेटा सेंड हो गया, और दोनों ने अगर सेम टाइम पे ही इसने बंद कर दिया ट्रांसमिशन करना, तो इसको पता नहीं चल पाएगा कि कोलिजन है। तो हमेशा जो प्रोपोगेशन टाइम होता है, प्रोपोगेशन टाइम मतलब जो डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड सेंड करने का जो टाइम है, उसको हमेशा हम ज्यादा रखते हैं जो आपका कोलिजन वाला टाइम या बैक ऑफ टाइम जो हम वेटिंग टाइम रख रहे हैं उससे। समझ में आया क्लास? दोबारा से रिपीट करूं ये? हाँ मैम कर दो। देखो सिंपल ये है कि आप क्या करते हो, आपको पूरे फरीदाबाद के ट्रैफिक के बारे में नहीं पता कि अभी आप घर से निकल रहे हो तो आगे क्या होगा। आप क्या करते हो, सिर्फ अपने आसपास जहां तक आपकी नजर जा सकती है सिर्फ वहां पर देख सकते हो, राइट? तो सेम आपकी जो नोड्स हैं वो भी वही कर रही हैं। आप कंप्लीटली आपका जो डेस्टिनेशन है आप उसको सेंस नहीं कर पा रहे। आप क्या कर रहे हो, अपने यहाँ पर ही जो पर्टिकुलर आसपास का एरिया है वहीं पर सिर्फ चेक कर रहे हो कि ये फ्री है या नहीं है। अब ए को भी पता चला कि आपका डेटा सेंड नहीं हो रहा, चैनल फ्री है, और बी को भी यही लगा, बट ऐसा नहीं होता ना। इन बिटवीन अगर पूरे ट्रांसमिशन मीडियम में कोई भी नोड हुई और वो भी डेटा ट्रांसमिट करती हैं, तो क्या होता था, सीएसएमए में इन बिटवीन कोलिजन हो जाता था उस पर्टिकुलर, यहाँ तक तो सपोज नहीं होगा, उनका जो स्टार्टिंग का एरिया है मे बी कोलिजन वहां ना हो, बट फर्दर तो हो सकता है ना। तो उसमें हमें कोलिजन पता नहीं चल पाता था। अब कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं कि अगर कोलिजन होता है तो हमें पता चल जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर इन बिटवीन कोई भी सिग्नल कोलाइड होता है या इन बिटवीन उसको कोई भी वो सेंस करता हुआ जाता है कि कोई भी और डेटा सेंड करता हुआ मिलता है, तो क्या करता है, एक जैम सिग्नल भेजता है। ठीक है, अब जैम सिग्नल को भेजने में सपोज यहाँ से ए को बी तक डेटा सेंड करने में के टाइम लग रहा है, या आपने जो काउंटर सेट किया था उतना टाइम लग रहा है, तो वापस अगर ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा तो डबल टाइम लगेगा, 2K हो जाएगा। ये समझ में आया? यस मैम। सिंपल ये कह रहा है कि कोलिजन अगर सिग्नल आपको वापस मंगाना है, जैम सिग्नल वापस अगर उसी नोड तक आना है, तो उतना ही उसको डबल टाइम लगता है, जितना सिग्नल ट्रेवल हुआ है ना उतना डबल लगता है। अगर सपोज यहाँ कोलिजन हुआ है तो जितना टाइम यहाँ तक सेंड करने में लगा है, सेम टाइम उसका डबल उसको वापस जाने में लगेगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोपोगेशन टाइम हो ना आपका, जो टोटल जाने में टाइम लगता है, उससे हमेशा जो आप ये काउंटर सेट करते हो उसको हमेशा डबल रखना चाहिए, क्योंकि एक तो वो सिग्नल को भेज रहा है पूरा, फिर उस सिग्नल उतना ही टाइम तो जो जाम सिग्नल भी आएगा उस पर्टिकुलर नोड तक, तो उतना ही तो वो रास्ता ट्रेवल करके आएगा ना। सपोज आप अपने घर से कॉलेज जा रहे हो, इन बिटवीन आपको पता चलता है कि आप कुछ भूल गए, ठीक है, किसी पॉइंट पे, तो आप जहां से भी वापस आओगे जितना गए थे उतना ही तो टाइम वापस आने में भी लगेगा ना। तो वो कह रहे हैं कि आप जो स्लॉट रखते हो ना जैम सिग्नल को के लिए, उतना एक वो आपको डबल टाइम रखना होता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब तक डबल टाइम रखना होता है, प्लस अगर आप कॉलेज तक पहुंच गए तो आपको ये पास ये इन्होंने बोला हुआ है कि वापस नहीं आओगे, वहां से वापस नहीं आ सकते। इन द सेम वे यहाँ पर ए नोड ने क्या बोला है कि मैं जब तक ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, या आपकी सपोज आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो इन बिटवीन आप उतर सकते हो, बट जैसे ही आप कॉलेज आ जाओगे आपको नहीं पता चलेगा, आप वापस नहीं आ सकते। ये इसमें लॉजिक है कि आपको हमेशा जो प्रोपोगेशन टाइम है वो डबल रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है कि अगर
ए अपना 1 घंटे में ट्रांसमिशन करता है कि अपना डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, तो उतनी ही देर मतलब उसको तभी तक पता चलता है, उसी 1 घंटे में पता चल पाएगा कि मेरे को कोलिजन जैम सिग्नल अगर भेजना है तो। अगर वो उसने ट्रांसमिशन बंद कर दिया, दैट मीन्स उसने अपनी प्रोसेसिंग बंद कर दी, तो उसको जैम सिग्नल रिसीव नहीं हो पाता और पता नहीं चल पाता कि यहाँ कोलिजन हुआ था। दिस इज द ड्रॉबैक, कि अगर आपने उस पर्टिकुलर टाइम में भेज दिया तो ठीक है, अदरवाइज जब ए ने अपनी ट्रांसमिशन बंद कर दिया तो उसको जैम सिग्नल रिसीव नहीं होता। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ सिंपली, ठीक है। कोलिजन सिग्नल कब रिसीव होता है? जब आपका एक तो प्रोपेगेशन टाइम डबल हो, दूसरा जब वो कोई भी नोड आपकी ट्रांसमिशन कर रही है, अगर उसने ट्रांसमिशन स्टॉप बंद कर दिया तो वो जैम सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाता और उसे पता नहीं चल पाता कि यहाँ पर कोलिजन हुआ है। एक बार इसको पढ़ के देखना CSMA को, देन हम कल CSMA CA पढ़ेंगे जो आपका वायरलेस ट्रांसमिशन में यूज होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट टाइम आपका ओवर हो गया है, लेस देन 1 मिनट है। कल कंटिन्यू करते हैं इसको दोबारा से, ठीक ओके है। मैम। ओके।